हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहली वीडियो में करा दिया है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे से ढंग से करवाई है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करेंगे और 2, 3 के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो शायद कुछ क्वेश्चन रह जाएँ तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो चलिए पिछली वीडियो में जैसे मैंने समीकरणों को हल किया था प्रतिस्थापन विधि से, उसी प्रकार इन दो समीकरणों को भी अपन हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद एक्स वाई का मान निकालेंगे और इसमें पुट करके एम का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हल करते हैं। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ठीक है, हल। दिया गया समीकरण पहला समीकरण दिया है अपन को 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर सेकंड। तो पहले इसको हल करना है, एक्स वाई का मान निकालते हैं यहाँ से अपन। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ से वही स्टेप दोहराएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापित करते हैं वैल्यू को, तो एक्स का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, यानी कि x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, इसको ले लेना है समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक बात जरूर ध्यान रखना, कभी भी x का मान समीकरण 1 में मत रखना, क्योंकि 1 से तो निकाला है, उसी में रखोगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, हमेशा दूसरे में रखना होता है। तो रखते हैं, यानी 2 ब्रैकेट में x का मान कितना निकाला अपन ने, 11 माइनस 3y बटे में 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7 का y। ठीक है, बराबर में 11 तो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस भी हो जाएगा वो भी, तो यहाँ से हो जाएगा 35 माइनस का, माइनस से माइनस गया, 7 से 35 गया, यानी कि y बराबर आ गया 5। ठीक है, y का मान 5 निकाला। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, समीकरण 3 में रख दो, y का मान 5 है। समीकरण 3 अपना क्या है बेटा, समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, तो यहाँ से जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, तो x का मान आ गया 15 में से 11 चला जाएगा तो 4 बटे 2 माइनस का, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, अपने पास x का मान भी आ गया, अपने पास y का मान भी आ गया। ठीक है, तो अब अपन को जो निकालना है वो है mx प्लस 3 का मान, y बराबर mx प्लस 3 का मान। ठीक है, तो फाइनली अपन ज्ञात करते हैं y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान कितना निकाला बेटा, y का मान निकाला है अपने 5 बराबर m का मान निकालना है, x का मान निकाला माइनस का 2 और प्लस का 3। यहाँ से हो गया 5 बराबर
-2m + 3, 3 को इधर लाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर में -2m, 2 से 2 कटा यानी कि m बराबर आ गया -1। यही अपना आंसर है। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः x बराबर -2, y बराबर 5 तथा m बराबर -1। ठीक है, ये अपने इस क्वेश्चन के आंसर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला करते हैं स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन में कुल 5-6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको करने में। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये है कि निम्नलिखित समस्याओं को रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब समीकरण बनाना है और उनको प्रतिस्थापन से हल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करना चाहूँगा, मतलब एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा सारे क्वेश्चनों का। ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, तो चलिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरा का पहला हल। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। उसके बाद रखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, मतलब प्रश्न अब क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैं कह सकता हूँ कि x - y बराबर 26। सिंपल सा, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार चरण 1 होता है। चरण 1 क्या कह रहा है? दो संख्या का अंतर 26 है, यानी कि x - y बराबर 26। इसे ले लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। फिर लेते चरण 2। चरण 2 क्या बोला बेटा? चरण 2 बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरे की 3 गुनी है। अब ये बताओ कि x - y बराबर 26, तो x बड़ा है, तो x ऑलरेडी 3 गुना है, तो y को भी 3 गुना कर दो और इक्वल का साइन लगा दो। समीकरण नंबर यहाँ से 2 बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण बन गए। अब इनको हल करते हैं विलोपन से। ठीक है, सॉरी, प्रतिस्थापन से हल करना है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखो तो मेथड वो चलने वाला है जो पिछले वीडियो में हमने सिखाया है। तो समीकरण 1 से x - y बराबर 26, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 26 + y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो रख लेते हैं। जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान है 26 + y। समीकरण 2 है अपना x - 3y बराबर 0। x का मान निकला है 26 + y - 3y बराबर 0। तो यहाँ से घटाओगे तो ये आ जाएगा 26 - 2y बराबर 0, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 26। तो y बराबर आ जाएगा 26, y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, अब y का मान भी आ गया अपने पास, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान कितना बेटा? 13 y का मान है, और x बराबर समीकरण 3 था 26 + y, यानी कि x बराबर हो गया 26 + 13, तो x बराबर हो गया 39। ठीक है, तो इस प्रकार x और y के मान आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः प्रथम संख्या 13 है और द्वितीय संख्या 39 है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिख देते हैं अतः पहली संख्या
39 है और दूसरी संख्या 13 है। इसमें अतः बनता है, जो आप मानते हो वही क्या होता है, अतः होता है। ठीक है, जो आप मानोगे वही अतः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को 2 पूर्णांक कोण। ठीक है, तो चलो वो भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, समपूरक मतलब होता है जिन दो कोणों का सम 180 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इस कुछ इस प्रकार है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, का हल। दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का अंतर, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x है, कोण x है, तथा छोटा कोण y है। ठीक है, माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। प्रश्नानुसार चरण 1 में क्या बोला है? चरण में बोला है कि जिनका जो अंतर है वो 18 है। तो पहले तो एक बात और बोली है उसने कि संपूरक है। संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो संपूरक के हिसाब से अगर x प्लस y करोगे तो आपका आएगा 180, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी बात बोली है कि अंतर कितना है, 18। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि अगर x में से y को घटाओगे ये हो जाएगा चरण 2। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। सिंपल सा था, समीकरण बन चुके हैं। अब इनको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले आएगा समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 180, यानी कि x बराबर आ जाएगा 180 माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 क्या था बेटा, x माइनस बाय बराबर 18। अब x का मान क्या निकाला है? x का मान निकाला है 180 माइनस बाय बराबर 18। तो माइनस बाय यानी कि माइनस का 2y हो जाएगा, और 180 18 माइनस 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा माइनस का 2y बराबर 162। ठीक है, वो भी कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस से माइनस गया और 6 से 162 गया, तो y बराबर आ गया 81। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान क्या है बेटा, y का मान है अपना 81 और समीकरण 3 है x बराबर 180 माइनस y। तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस y का मान है 81, यानी कि x बराबर आ जाएगा 99। ठीक है, तो इस तरह दो कोण निकले अपने, एक आ गया 81, एक आ गया 99। तो अतः दो कोण क्रमशः 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। ये इसका हल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ अपना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हल, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर मानते हैं, ठीक है, मान लेंगे कि एक गेंद का मूल्य x है तथा एक बल्ले का मूल्य y है, ठीक है। तो इस तरह अपने उसको हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना तीसरा क्वेश्चन हल, ठीक है। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर है y रुपए, ठीक है। ये अपन ने मान लिया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। चरण 1 में कहा है उसने कि यदि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदता है तो 3800 रुपये देता है। 7 बल्ले खरीदे तो 7 बल्ले का मूल्य x के हिसाब से इतना रुपये हो गया, प्लस 6 गेंदें खरीदी हैं तो 6 गेंद इंटू बाई के हिसाब से इतना रुपये होगा। टोटल उसने कितने रुपये अदा किए हैं? 3800 रुपये अदा किए। ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण बनेगा अपना, जिसमें उसने क्या किया है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी हैं। 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी हैं जिनका मूल्य उसने अदा किया 1750 रुपये। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण बन गए, ठीक है। ये चरण 1 से बना है और ये चरण 2 से बना है, ठीक है। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ मैं, उतनी लिखा रहा हूँ जिससे बच्चों को क्वेश्चन क्लियरली समझ में आए, ठीक है। नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोग इस तरीके से बोर्ड में करके आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो किस तरह करना है, वही मेथड अपनाना है। समीकरण 1 से एक क्या है बेटा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ से हो जाएगा अपना 7x बराबर 3800 माइनस 6y, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना समीकरण नंबर अपना तीसरा बन जाता है, ठीक है। समीकरण 3 का जो मान है वो पुट करेंगे वो समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है अपना, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। जब मैं इसमें पुट करता हूँ x का मान, ठीक है, तो 3x का मान है अपना 3800 माइनस 6y बटे में 7 और प्लस में 5y बराबर 1750, ठीक है। उसके बाद कटेगा कुछ भी नहीं, 3800 का इंटू करना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 0 0 8 या 24 की 4 कैरी 2 3 तरह का 9 2 11 माइनस 6 18 बाय बटे में 7 प्लस का 5y बराबर 1750, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम आएगा अपना 7, ठीक है। और इधर आना तुम्हारा 11400 माइनस 18 बाय 7 पंजे 35 प्लस का 35 बाय, ठीक है, 35 बाय, ठीक है। और बराबर में चल रहा है अपना 1750। 7 का इंटू इधर फिजा करना पड़ेगा। अगर माइनस का 18 और प्लस का 35, जो आपका कितना बचेगा, 12 और 5 17 बचेगा,
कितना बचेगा 17, बाय बच जाएगा बराबर में। और इधर 7 का इंटू करेंगे तो जाएगा 0, 7 5 35 की 5 कैरी 3, 7 49 और 3 52 की 2 कैरी 5, ठीक है। और 7 का 7 5 12, ठीक है। माइनस होना है इससे 11,400, तो कर लेते हैं। 17 बाय बराबर, जब 11,400 से माइनस करेंगे तो 0 0 5, ठीक है। और 12 में 4 जाएगा तो 8, ठीक है। 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ से यह 2 बचेगा 0 उठाने पर, ठीक है। तो जाएगा अपना इतना, ठीक है। अब यहाँ 17 से भाग दोगे तो जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85 और 1 0, तो बाय बराबर आ गया 50, ठीक है। अब सिंपल सा काम है कि ये बाय जो आया है वो किसका मान आया है, गेंद का मूल आया है। अब निकालते हैं बैट का, तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 रख दें, 3 क्या था बेटा, 3 था अपना x बराबर 3800 माइनस 6, बाय का मान कितना आया 50, बटे में चल रहा है अपना 7, तो यहाँ से जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300, ठीक है, बटे में चल रहा है अपना 7, ठीक है। तो फाइनली x बराबर आ जाएगा, अगर मैं 300 घटाऊँगा 3800 में से तो 3500 आ जाएगा, जिसमें 7 से अगर बाहर दूंगा तो 7 पंजे 35 यानी कि 500, ठीक है। तो x बराबर 500 आ गया, तो लिख सकते हैं अतः बल्ले का मूल्य 500 और गेंद का मूल्य, अतः बल्ला 500 का है और गेंद 50 की है, ठीक है। तो इस तरह अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए आगे मैं जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।